जैसी करनी वैसी भरनी। तो भगवान ने भी जालंधर का रूप धारण करके भगवान उसकी पत्नी को साथ लेकर के, वृंदा को साथ लेकर उसी के घर में चले गए। तो भगवान उसके घर में लगभग 100 वर्ष रहे और इसको पता नहीं रहा कि ये भगवान है, पर भगवान तो भगवान है। और कहते हैं यहाँ हजारों वर्ष जो युद्ध चल रहा था, जालंधर भगवान ने इसके पातिव्रत का खंडन जब किया तो कहते हैं वहां पर जालंधर जो भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, भगवान ने ऐसा बाण मारा कि उसका सिर भेदन हुआ और उसका अंत हो गया। जैसे इसका अंत हुआ तो तुरंत इसको, क्योंकि जब किसी के परिवार में कुछ घटना घटती है तो उसके घर परिवार वालों को कुछ न कुछ संदेह होता है, कुछ न कुछ ऐसा आभास होता है कि कुछ गलत हुआ है। तो ऐसा लगा कि कुछ हुआ है और बाद में नारायण से पूछा, वो जालंधर आप कौन हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पति नहीं हो। तो वहां पर जो है भगवान नारायण प्रकट हो गए, क्योंकि उनको पता लग गया कि जालंधर मारा गया। यहाँ जालंधर मरा, वहां पर भगवान प्रकट हो गए और कहा तुम्हारे पातिव्रत के कारण ही उसकी मृत्यु ना हो रही थी। वह असुरों का राजा जो है हानि पहुंचा रहा था, इसलिए मैंने यह किया। तो उन्होंने जो है बोले तुमने बंदरों का सहारा लेकर के मेरा हरण यानी पति का रूप बना करके तुमने जो है मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तुम नारायण, तुमको वही, अब तुम भी दर दर भटकोगे, पत्नी से तुम्हारा वियोग होगा और तुम्हें जे बंदर जिनका सहारा लिया अब इन्हीं से सहारा मिलेगा। अब मैं श्राप देती हूँ। अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान ने कहा यह मुझे स्वीकार है, पर मैं तुम्हारे प्रेम में इतना वशीभूत तुम्हारे प्रेम के हो गया हूं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे तेज से जो भी उत्पन्न होगा, तुम्हारी मेरे साथ जो कोई पूजा करेगा निश्चित रूप से वह सदगति प्राप्त करेगा। वृंदा पत्थर बनने का एक श्राप दे गई। तो कहते वहां से भगवान जो है और वृंदा अपने स्वरूप में पार्वती जी में मिल गई। दिव्य ज्योति अग्नि में प्रविष्ट करके दिव्य ज्योति पार्वती जी में मिल गई। और यहाँ वृंदा के जो दिव्य पंचभौतिक शरीर से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसी को हम तुलसा महारानी कहते हैं। वहां जो शालिग्राम भगवान विष्णु जो पत्थर के बने, वही एक रूप से भगवान शालिग्राम सदैव वृंदा के समीप पहुंच गए, एक रूप से बैकुंठ पहुंच गए। और भगवान ने वरदान दे दिया कि जो भी इस पत्थर शालिग्राम स्वरूप की वृंदा के साथ सेवा करेगा निश्चित रूप से उसे बैकुंठ के मार्ग खुले रहेंगे, वो मेरे मार्ग में मेरे धाम में आएगा। और तभी से वृंदा जो है हरि प्रिया बन गई, भगवान की प्रिया बन गई। और कहते हैं फिर वो शालिग्राम और तुलसा जी का फिर विवाह हुआ। तो वही विवाह आज होता है। आज ही के दिन जो है भगवान तुलसा जी और शालिग्राम भगवान प्रविष्ट हुए और इनका आज ही के दिन विवाह हुआ, इसलिए आज के दिन ही कहा जाता है तुलसा विवाह। तो यह दिव्य चर्चा सुनी और सूत जी कहते हैं ऋषियों ऐसे भगवान महादेव ने जालंधर का संहार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, तुलसा महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अब कल की कथा आगे होगी, आज की कथा यहीं पे विश्राम, कल पुनः कथा होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नमः
नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव। अब आरती जलाएंगे, आरती करेंगे, उसके बाद में जो हो हाउ 11 की ओर करे दे रहे लाइटर ये साइड तो नहीं जो तने 11 की ओर कर देना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी बैठे थे। युधिष्ठिर जी कहते हैं प्रभु हमें आप बताइए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें क्या होता है, इसकी विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, और इसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। इसे देव उत्थान देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आज के दिन भगवान जो है 4 महीने की जो निद्रा लेते हैं उसमें आज भगवान जागृत होते हैं। एक बार क्या हुआ, जब भगवान नारायण सो रहे थे तो देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करके पुरुषूक्त के माध्यम से भगवान को जगाया। हे अच्युत, हे गोविंद, हे दामोदर, हे भक्त वत्सल, हे श्रीमन नारायण, आप जागो, अब जागो, आप जो है उठो, जगत का मंगल करो। और पुरुषूक्त से भगवान की स्तुति करके आज के दिन ही भगवान को जगाया था। और भगवान आज निद्रा से जागृत हुए थे, इसलिए इस एकादशी का नाम देवउठनी एकादशी कहा गया है। आज के दिन जो मनुष्य स्नान करके दीपदान भगवान के सामने करता है अनंत फलों की प्राप्ति होती है, एक साथ हजारों यज्ञ की प्राप्ति होती है। आज के दिन कोई दीपदान करके भगवान को फल अर्पित करे, तुलसी से भगवान की सेवा करे, भगवान का पंचामृत सेवन, भगवान का पंचामृत अभिषेक करे, आज के दिन मनुष्य को करना ही चाहिए। दूध दही घी से शक्कर से भगवान का अभिषेक करते हुए आज के दिन भगवान का जो अभिषेक करता है, आज के दिन भगवान को जो तुलसी दल चढ़ाता है, आज के दिन भगवान के ऊपर जो तुलसी दल से अर्चन करके भगवान के नाम का गान करता है या किसी स्तोत्रों का पाठ करके भगवान को रिझाता है, कहते हैं उसकी दुर्गति नहीं होती, वो सदैव वैकुंठ और गोलोक का वासी होता है। ये एकादशी का प्रभाव है। हजारों गौ माताओं के दान का जो पुण्य है वह केवल एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हजारों यज्ञ करने का जो पुण्य है वह केवल एकादशी व्रत, एकादशी में दीपदान और कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह है एकादशी की महिमा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जला ले आरती। का कम गए का दिया और वो पेटी धरी वो तो देखने को धरी बक्सा के तरह रखे। हाँ जहाँ मैं सुई रखे हूँ। हाँ जब भी सर तो मशीन के पास रखे हूँ, देख लेना। अब ढूंढ ले हैं बेदल का पुरुषोत्तम में लगा थे। ठीक है 10 हो गए। ठीक है अब भाई दीपदान भाई हूँ पहला। ओम ढोलक ये उठा देना, ढोलक ये ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत सूत्राद् वायुः प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत। श्री राधा रमण बिहारी आरती करत
तुम्हारे श्री राधा रतन सिंह